सरकार भी उन्हीं का है, नगरी में रिम्स 2 बन रही, तो ये सबका इतना औकात नहीं है कि हम नगरी गांव में जाके ग्रामीण के साथ बैठक करें, एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री के पास कम से कम एक वार्ता करा दे, इतना भी औकात नहीं। तो वैसा सरकार में रहने से क्या फायदा? अगर आप लोग का वैसे सरकार में कांग्रेस में पूछ नहीं हो रही है, नहीं चल रही है, तो आप लोग त्याग पत्र दीजिए और सोमा के साथ आइए। आदिवासी माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दादा से और पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव से जितना दिन आप लोग आदिवासियों को, जनजातियों को ठगने का काम किए, तो ठके सो ठके, अब ठगने नहीं दूंगा। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ में। झारखंड में आदिवासी समाज 2 गुटों में बंट गया है। एक वो है जो धीमी आवाज में, धीमी स्वर में धर्मांतरण को सपोर्ट करते हैं और डिलिस्टिंग को नहीं लाने की कवायद कर रहे हैं, तो दूसरी ओर एक आदिवासी समाज है जो धर्मांतरण पर रोक चाहता है और डिलिस्टिंग जल्द से जल्द की जाए, इसकी मांग कर रहा है। इसी को लेकर दोनों आदिवासी समाज के लोग एक ही पक्ष, एक ही जाति, एक ही धर्म से आ रहे हैं। हालांकि आदिवासी समाज ये भी कहता है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, इसलिए हम सरना कोड की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक ही समुदाय से आने वाले लोगों में विभिन्नताएं देखी जा रही है। कहा जाए तो 2 फाड़ हो गया है, धर्मांतरण, मिशनरी, चंगाई सभा और ना जाने क्या क्या एक शब्द आ रहा है। इन्हीं को लेकर 2 आदिवासी समाज 2 अलग अलग समुदाय में बटा हुआ है। फिलहाल सोमा उरांव की बात करेंगे। सोमा उरांव ने खुलकर बोला है कि सोमा मुंडा की हत्या किसने करवाई, बंधु तिर्की धर्मांतरण को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा गीता श्री उरांव किस चीज में संलिप्त है। कई नेताओं का नाम लेकर सोमा उरांव ने यहाँ एक अलग ज्वलंत मुद्दा पैदा कर दिया। एक बार सुनिए क्या कहा है सोमा उरांव ने। गुमराह करना, जनजातियों को गुमराह करना और ठगना, इसका शुरुए से काम पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, ये दुइयों का काम है कि आदिवासी को अधिक से अधिक ठगो और गुमराह करो। अब कहिएगा कैसे? परिसीमन हो रहा है, संविधान के तहत हो रहा है, तो होना चाहिए। परिसीमन होगा, सीट बढ़ेगा, नया नया युवा को मौका मिलेगा, नया नया कल कारखाना खुलेगा, योजना भी लगेगा, तो परिसीमन होना चाहिए। क्यों परिसीमन से उसको दिक्कत है? और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की बार बार बताओ बोलेंगे, अभी 2 अगस्त को शायद घोषणा किए हैं महाजुटान है ना। अभी थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, सरकार भी उन्हीं का है, नगरी में रिम्स 2 बन रही, तो ये सबका इतना औकात नहीं है कि हम नगरी गांव में जाके ग्रामीण के साथ बैठक करें, एक प्रतिनिधि मंडल को माननीय मुख्यमंत्री के पास कम से कम एक वार्ता करा दे, इतना भी औकात नहीं। तो वैसा सरकार में रहने से क्या फायदा? अगर आप लोग का वैसे सरकार में कांग्रेस में पूछ नहीं हो रही है, नहीं चल रही है, तो आप लोग त्याग पत्र दीजिए और सोमा के साथ आइए। आदिवासी 550 जनजातियों की संख्या वहां अपना सांस्कृतिक नीत, बाजा गाजा, वेशभूषा के साथ वहां पर आके एक स्वर से यही मांग था कि कार्तिक बाबू तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। भगवान बिरसा मुंडा तेरा सपना पूरा होगा, पूरा होगा। जो जनजाति रूढ़ी प्रथा छोड़ेगा, आरक्षण वो छोड़ेगा, यही नारा से पूरा गुंजायमान था। पूरा देश भर में, विश्व भर में चर्चा होने लगा कि भाई डिलिस्टिंग क्या है। तो डिलिस्टिंग यही है कि 75 साल से जो धर्मांतरित क्रिस्तान जनजातियों का आरक्षण का लाभ खा रहा है, उसको मिलना बंद हो। और ये कोई नया मांग नहीं, ये हमारे पूज्य बाबा कार्तिक उरांव सन 1967-70 के दशक में सदन पटल पर लाए थे और बिल लगभग पास ही हो जाता, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के द्वारा बिल पास करने वाले थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से एक क्रिश्चियन मंत्री का फोन आया, मैडम ये क्या कर रहे हैं, सब क्रिस्तान बिगड़ जाएंगे हम लोग से, ये बिल को रोकिए। तब आनंद फानंद में आप क्या करें, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस बिल को रोक दिए। वही आधा अधूरा कार्य को जनजाति सुरक्षा मंच चरणबद्ध तरीके से आंदोलन रहा है, उसी के निमित्त 24 मई को हम लोग आंदोलन भी किए और महामहिम राष्ट्रपति को भी दरखास्त दिया गया, माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया, ऑनरेबल गृह मंत्री स्वयं वहां पर चीफ गेस्ट थे, और माननीय पूर्व मंत्री बंधु तिर्की दादा से और पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव से जितना दिन आप लोग आदिवासियों को, जनजातियों को ठगने का काम किए, तो ठके सो ठके, अब ठगने नहीं दूंगा। इसलिए कि देखिए 2024 में भी जब हम लोग डिलिस्टिंग कर रैली जब ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में कर रहे थे, उस समय भी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की द्वारा बार बार रोड़ा अटका रहे थे कि आदिवासी एकता रैली के नाम से बुलाए और डिलिस्टिंग को विफल करे, लेकिन उसको मालूम नहीं है
पहला तो आप वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, दूसरा हम उस समय भी मेरा बाइट चला था कि पहला डिलिस्टिंग मैं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की का करूंगा। अब कहीं इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अभी जो वर्तमान में कृषि मंत्री है शिल्पी नेहा तिर्की, यही चल रहा है। और इसके साथ साथ जितना एसटी रिजर्व सीट से जो विधायक बने हैं, जो मंत्री बने हैं, वो सबका भी ठीक से खाना नहीं पच रहा होगा। कहा कि 1 सुनवाई, 2 सुनवाई, 3 सुनवाई, जाना वो सबका तय, माने वो सब गया, माने सरकार। अभी आप तो हम आपको ये भी बात बता देंगे, माननीय प्रधानमंत्री का प्रेस में, पेपर, प्रिंट मीडिया में निकलता है कि शिक्षा के क्षेत्र में किसानों का अहम भूमिका या चर्च का अहम भूमिका। इसका मतलब क्या हो रहा है देख लीजिए, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से, है चंगाई सभा के नाम से प्रतिदिन हालेलुया गाँव का गाँव बना रहा है। जहां आप मोहम्मद डार का नाम लिए, मान के चलिए वहां 1% एसटी था, आज जाकर वहां देखिए 90% सब किसान हो गया है। तो क्या यही आप भलाई कर रहे हैं? ये भलाई हम पूछ रहे हैं, जान रहे हैं ना। अब वहां जो एसटी सबका जो सामाजिक धार्मिक व्यवस्था का जो जमीन है, पहनाई जमीन है, डाली कतारी जमीन है, भूतहा जमीन है, गांव देवती जमीन है, ऐसे जमीनों में भी चर्च का निर्माण हो रहा है। और इस पर एक वर्ड बंधु तिर्की का नहीं निकलेगा, एक वर्ड पूर्व मंत्री गीताश्री का नहीं निकलेगा। जबकि गीताश्री के फादर हमारे पूज्य भगवान जैसे बाबा कार्तिक उरांव का ही आधा अधूरा कार्य को हम लोग पूरा कर रहे हैं, भगवान बिरसा मुंडा का आधा अधूरा कार्य को पूरा कर रहे हैं। आप लोग चौथा स्तंभ है, कभी जाकर पूछिएगा क्या किसान एक तो माइनॉरिटी का लाभ खा रहा है, एक एसटी का लाभ खा रहा है, एक विदेश का लाभ खा रहा है। एक साल में 52,000 करोड़ आता है, 52,000 नहीं 52,000 करोड़, ठीक से इसको हेडिंग बना के चलाइए। 52,000 करोड़ एक साल में आता है, शिक्षा के नाम से, स्वास्थ्य के नाम से, सुरक्षा के नाम से। वो पैसा कहाँ लगा रहा है? सरना प्रार्थना सभा में लगा रहा है, चंगाई सभा में लगा रहा है, धर्म गुरु धर्म बहन को दे रहा है। क्रिश्चियन सब का अवल कितना हो रहा है? 2000 साल हो रहा है। इससे पहले का गुरुकुल नहीं था, गुरुकुल के क्या बंद करवाया? गुरुकुल में आदमी शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उसे कितना डॉक्टर आईपीएस बना, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम का संस्था चला, आपका 52 में स्थापना हुआ है, उस समय से चला, कितना देहात में चला। और जब वही काड़ा गरू का मांस जो नहीं खाया और नहीं खाने दिया, बचाया आदिवासियों के वही कल्याण आश्रम। बहुत उसका देहात में देखिएगा। और उसका पढ़ावल अभी भी वीडियो का बनल है, कई आईपीएस है, कई आईएएस है। आपका चंद्रयान जो अंतरिक्ष में अभी कोई वैज्ञानिक, क्या नाम हम नहीं जान रहे, साइंटिस्ट, वही आश्रम का देन है कि वहां चंद्रयान में भी चला गया अभी जो फिलहाल हुआ था। इससे पहले गुरुकुल था, गुरुकुल से शिक्षा होता था, गुरुकुल को बंद करवाया के क्रिस्तान। हेडिंग बना के चलाइएगा। 75 साल से जनजातियों का आरक्षण का लाभ किसान खा रहा है। और 2013 से स्पेशल संथाली युवा टैलेंट माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, माननीय श्री हेमंत सोरेन, स्पेशल आदिवासी बेटी रोटी माटी, ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं, आदिवासी बेटी रोटी माटी किसको दे रहे हैं? मुस्लिमों को दे रहे हैं। इस पर क्या 2 अगस्त को जो आंदोलन कर रहे हैं उस सबका मुंह में का ठूसल है, ये एक वर्ड नहीं बोलता है। मेरा तो ये भी कहना है कि अगर आपको क्रिस्तानों से, चर्च से इतना प्रेम है, इतना मोहब्बत है, तो आप एक चिट्ठी निकाल दीजिए ना कैबिनेट से कि जनजाति का आरक्षण का लाभ सभी खाए, केवल क्रिस्तान और मुस्लिम क्यों खाए? यादव भी खाएगा, प्रसाद भी खाएगा, तिवारी भी खाएगा, बनिया भी खाएगा, साहू भी खाएगा, सोमा कभी नहीं विरोध करेगा। लेकिन मैं जब तक ये बात जानूंगा, जब तक संशोधन नहीं होगा, तब तक अंतिम तक लड़ाई लड़ते रहूंगा। चाहे इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा बनना पड़े, बाबा कार्तिक उरांव बनना पड़े, फ्रीडम फर्स्ट फ्रीडम फाइटर तिलका मांझी बनना पड़े, मैं बनूंगा। देखिए, ये पहली मर्तबा नहीं है कि सोमा उरांव खुलकर कोई बात कर रहे हैं। इससे पहले भी जब जब सोमा उरांव धर्मांतरण, डिलिस्टिंग, सरना कोड, आदिवासी कॉलम की बात करते हैं तो कमेंट बॉक्स में भर भर कर उन्हें कोसा जाता है। ये भी कहा जाता है ये तो खुद आरएसएस का व्यक्ति है, बीजेपी से प्रभावित व्यक्ति है इसको लेकर। लेकिन सच्चाई यही है कि भले सोमा उरांव बड़ा चेहरा हो ना हो आदिवासी समाज का, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन तो है, निशा उरांव आईआरएस ऑफिसर तो है, निशा भगत आदिवासी नेत्री तो है, जो लगातार धर्मांतरण पर रोक की मांग कर रहे हैं, जो लगातार डिलिस्टिंग करवाने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं तो सच्चाई है कि आदिवासियों को बचाना जरूरी है। और यही कारण है कि अब बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग भी कहने लगे हैं कि आदिवासियत खतरे में है। अगर समय रहते चंगाई सभा, मिशनरी और ईसाइयों
को ईसाई में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया, उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है जब आदिवासी बहुल क्षेत्र से आदिवासी ही गायब होंगे और सब के सब धर्मांतरित होंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।